नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। SKICC श्रीनगर में वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों 500 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद। कौम की तामीर में अपना कलीदी रोल अदा करने की नौजवानों से की अपील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ में डिजिटल मूवी थिएटर का किया इफ्तिताह। फिल्म सन्नत और जम्मू कश्मीर के रिश्तों को फ़रोग देने के इकदाम को का दोहराया अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गूनागूनियत और तनव्वु को भारत की कुदरती तर्ज ज़िंदगी का एक अहम जुज़ दिया करार। अमरीका में US कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। और फ़ौज ने मत्सल सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 4 दरअंदाजों को किया हलाक। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह जो जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर आज बाद दोपहर श्रीनगर पहुंचे ने राजभवन श्रीनगर में 500 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत आम लोगों की जिंदगियों में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि तरक्याती प्रोजेक्टों की बदौलत नया कश्मीर वजूद में आ रहा है। अमित शाह ने कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में होटलों की तादाद में 3 गुना इजाफा किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि डल लेक और टोटू ग्राउंड को सयाहती एतबार से जाज़बियत के मराकज़ के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने G20 इजलास के कामयाब इनेकाद पर LG मनोज सिन्हा को मुबारकबाद दी। अमित शाह ने नौजवानों से अपील की कि वो तरक्याती अमल का हिस्सा बनकर कौम की तामीर में अपना रोल अदा करें। कश्मीर के अंदर परिवर्तन आ रहा है। मेरा जम्मू कश्मीर से के युवाओं को विशेषकर मैं आज अपील करने आया हूं कि परिवर्तन के साथ जुड़ जाइए। पत्थर चलाने में हमारा भविष्य नहीं, हाथ में हथियार पकड़ने में हमारा भविष्य नहीं। हमारा भविष्य हाथ में लैपटॉप देकर जम्मू कश्मीर और देश के विकास के साथ जुड़ने में है। पूरी दुनिया आपकी राह देख रही है, पूरा देश आपका राह देख रहा है। जम्मू कश्मीर के युवा और विशेषकर घाटी के युवा आगे आए, पर बदलाव की प्रक्रिया के पुरोधा बने, इसके नेता बने, इसके सूत्रधार बने और आगे आकर जम्मू कश्मीर को एक नए आयामों तक, नए लक्ष्यों तक पहुंचाने का काम जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी ने बना। मैं घाटी के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए, जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए, वो आपका भला नहीं चाहते। जो सरकार आपके वज़ीर हाथ दाखिला में ने कहा कि जम्मू लैपटॉप कश्मीर में दे रही बुनियादी है, वो सतह आपका पर भविष्य सुधारना चाहती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाया गया और हुक्मरानी को अवाम की दहलीज तक लाया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में साजगार हालात के बीच रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने यहाँ की सैर की। इससे पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू पहुंचने के बाद भारतीय जनसंघ पार्टी के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्समे पर गुल दायरे रखे। वज़ीर दाखिला ने भगवती नगर जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के आम चुनाव में 300 से जायद सीटें हासिल करके दोबारा इक़्तिदार में आएगी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। वज़ीर दाखिला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की खिदमत को याद करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों की वजह से ही बंगाल आज भारत का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की काबीना में वजीर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नया कश्मीर तामीर हो रहा है और जम्मू कश्मीर में हर एक शहरी को 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये दोनों ने हमारे जम्मू कश्मीर को भारत माता का मुकुटमणि बनाने के लिए जो योगदान दिया है, इसके लिए न केवल जम्मू कश्मीर, पूरा देश, ये दोनों महामानवों के हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, उनके ऋण का स्वीकार करते हैं। मित्रों, आज कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए आज मैं यहां आया हूं, तब मोदी जी की सरकार के 9 साल समाप्त हुए हैं। ये 9 साल में भारतीय जनता पार्टी अभी एक महाजन संपर्क अभियान चला रही है। वो जन संपर्क अभियान में हमने 9 साल में देश कहां से कहां पहुंचा, इसकी बात करनी है। मित्रों, मैं एक ही बात करता हूं,
मोदी जी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार वाली यूपीए सरकार की जगह 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं कर सकता, ऐसी सरकार चलाई है। और इस देश में से भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए तिलांजलि देने की। अमित शाह ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, जिनमें सांबा में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी भी शामिल है। उन्होंने मुस्तफीदीन में गोल्डन हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान शराकतदारी जमहूरियत के मुस्तकबिल को मज़ीद क़ुव्वत बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे पुरानी और भारत सबसे बड़ी जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत एक ऐसा कल्चर है जो सोच और इजहार ख्याल को परवाज़ देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को ज़माने क़दीम से ही जमहूरी कदरों का फैज़ हासिल हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जमहूरी मामलात और जमहूरियत अवाम के लिए सूदमंद होती है। उन्होंने मजीद कहा कि वो दुनिया को बेहतर मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के लिए बेहतर दुनिया के ख्वाहां हैं। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें बेहतर वसाइल और नुमाइंदगी के साथ कसी रुखे इदारों की इस्लाह करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब दुनिया तब्दील हुई तो हमारे इदारों को भी तब्दील होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर मबनी एक नए आलमी निज़ाम के लिए काम करने के लिए भारत और अमेरिका शराकतदार के तौर पर पेश रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज किश्तवाड़ में एक डिजिटल मूवी थिएटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने जिला इंतजामिया, तमाम मुतल्लिकीन और अवाम को जिले में फिल्मी कल्चर के बहाल होने पर मुबारकबाद दी। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर अमृतकाल के दौरान अमन और तरक्की के एक नए दौर से गुजर रही है और जिले में इस थिएटर के क़याम से लोगों की उमंगों को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में फिल्म टूरिज्म के लिए काफ़ी सलाहियत मौजूद है और ये थिएटर बच्चों के लिए ख़ास तौर पर एक खुशगवार कदम है, जिसके ज़रिए वो अपनी सलाहियतों को बरोकार ला सकते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर और फिल्मी सन्नत के दरमियान ताउन से मुत्तलिक सरकार की कोशिशों का जिक्र किया। एलजी ने कहा कि जुलाई के महीने में 3 मजीद सिनेमा हॉल खोले जाएंगे, जो नौजवानों में मालूमात और उनके ख्यालात एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए एक मरकज़ के तौर पर काम करेंगे। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम पर जोर दिया कि वो श्री अमरनाथ जी यात्रा को कामयाब बनाने के लिए अपना ताउन दें। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी और कई दीगर सीनियर अफसर मौजूद थे। कुपवाड़ा के मस्जिद सेक्टर में आज हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुई एक झड़प में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मस्जिद सेक्टर के काला जंगली इलाके में 4 मिलिटेंट हलाक किए गए, जो सरहद पार से इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। याद रहे कि 16 जून को कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक ऐसी ही एक कार्रवाई में 5 गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक किया गया था। जिला अनंतनाग में अग्निवीर स्कीम के तहत फौज में बहसत अग्निवीर भर्ती होने के सिलसिले में मुनक्किदा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस इम्तहान आज इख्ताम पजीर हुआ। यह इम्तहान 16 जून को शुरू हुआ था, जिसमें वादी के तमाम 10 अजला के अलावा करगिल और लेह अजला के उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। इस इम्तहान के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल रवां साल के 16 फरवरी से 20 मार्च तक अमल में लाया गया। बाद में उम्मीदवारों के इसरार पर इसमें मजीद 5 दिन की तौसी की गई। भर्ती अमल को साफ शिफाफ रखने की गर्ज से यह इम्तहान यूटी में 12 मराकज पर मुनक्किद किया गया। बांडीपुरा गुरेज सड़क पर एक हादसे के दौरान एक फौजी हलाक और एक जख्मी होने की इत्तला है। इत्तला के मुताबिक बांडीपुरा के गुरेज इलाके में जैड खुशी के नजदीक एक फौजी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर लाया गया। ताहम एक फौजी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। गुलमर्ग के बूटा पत्थरी इलाके में आज नाले निंगली में फिसलकर एक खातून सयाह की मौत वाक़ा हो गई, जिसकी शिनाख्त दिल्ली की शालो आनंद के तौर पर हुई। गुलमर्ग पुलिस और टूरिज्म पुलिस ने खातून को नाले से बरामद करके अगरचे करीबी अस्पताल पहुंचाया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज जम्मू में जम्मू कश्मीर विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 30वीं सालाना जनरल मीटिंग की क़यादत की। मीटिंग के दौरान मुशीर मौसूफ को कॉरपोरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मीटिंग के दौरान इस बात की निशानदही की गई कि बजटरी सपोर्ट पर सूद की दफात जनरल रिजर्व को में मुंतकिल किया जाना चाहिए, जिस पर माली साल के दौरान मुनासिब तवज्जो दी गई।
डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज मीटिंग के दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें सीआरपीएफ, पुलिस और दीगर सलामती एजेंसियों ने यात्रा इंतजाम के बारे में मुतला किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया यात्रा के दौरान यात्रियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक के फेस्टिवल डायरेक्टर डॉक्टर M.A. मोमिगाटी ने जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद का ऐलान किया। उनके हमरा सीनियर फिल्म मेकर और कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के बानी और डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान भी थे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद तमाम इलाकाई और भारतीय सिनेमा को इज्तिमाई खुशहाली के लिए एक ही छत के नीचे लाना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर खूबसूरती का एक गुलदस्ता है और यहाँ से फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद करने से पूरी दुनिया में अमन और भाईचारे का पैगाम जाएगा। जिला इंतजामिया पुलवामा की तरफ से आज जिले को मनशियात से पाक करने के सिलसिले में एक दौड़ का एहतमाम किया गया। ये दौड़ गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज पुलवामा से द्रुसू बस स्टैंड तक मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 1000 नौजवानों के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। दौड़ को असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू एजाज अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर ASP पुलवामा तनवीर अहमद ने कहा कि पुलिस जिले में मनशियात की बिद्दत को खत्म करने की वादाबंद है और हमारा मकसद जिले को इस बिद्दत से पाक करना है। जिला इंतजामिया अनंतनाग की तरफ से आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा में हाल ही में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद देने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन हामिद ने इन बच्चों में तौसीफी असनाद तकसीम किए। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज खानकाह मुअल्ला का दौरा किया, जहां उन्होंने हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उनके हमरा श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी के जॉइंट कमिश्नर के अलावा कई अफसरान भी थे। आस्थान आलिया के मुंतजमीन ने स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने और ज़ियारतगाह के आसपास कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का मुतालबा किया। जुनैद अजीम मत्तू ने मुतल्लिक अफसरान को हिदायत दी कि उर्स के मौके पर अवाम को तमाम तर सहूलियात मैसर रखें। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर की तरफ से आज हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा जानकारी कम तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सरकार की तरफ से शुरू किए गए इस प्रोग्राम के तहत ज़राअत और इससे मुंसलिक दीगर सेक्टरों में माकूलियत लाना है। प्रोग्राम के दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर M.A. सिद्दीकी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की उन कोशिशों को सराहा जिनकी बदौलत ज़राअत से मुतल्लिक अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और ख्वातीन विंग की सदर शमीम फिरदौस ने इंतजामिया से अपील की है कि हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में उनके आस्थान आले खानकाह मुअल्ला और दीगर बुक़जात पर ज़ायरीन के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। उन्होंने आज खानकाह मुअल्ला में हाजिरी दी और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए ज़िला इंतजामिया को फौरी तौर पर इक़दाम करने की सलाह दी और उर्स मुबारक और ईद उल अज़हा के पेश नज़र बिजली और पानी की सप्लाई यकीनी बनाने पर जोर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने आज कुलगाम जिले के आरी गतनू गांव से 2 काले रीचों को बचाया है। इत्तलात के मुताबिक महकमे को जूं ही उनकी मौजूदगी की इत्तला मिली तो उन्होंने इलाके में अपनी टीम रवाना की। रात भर मशक्कत के बाद टीम ने दोनों रीचों को आज सुबह अपनी तहवील में लिया है। देवसर रेंज के इंचार्ज वाइल्ड लाइफ ने न्यूज़ रूम से बात करते हुए कहा कि अवाम के ताउन से महकमा इनको बाहिफाजत पकड़ने में कामयाब हुआ है और उन्हें अपनी कुदरती पनाहगाह में छोड़ा जाएगा। SKICC श्रीनगर में आज और कल वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से 19वें एशियन खेलों में खिलाड़ियों की शमूलियत के लिए सिलेक्शन अमल जारी है। इस सिलसिले में 6 जून से 3 अगस्त तक नेशनल वुशु कोचिंग कैंप पहले से ही काम कर रहा है। और अब मौसम, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 38.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।